नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट का जैसे कि प्रैक्टिस सेट हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के जो है पिछले प्रश्न आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में शिक्षक भर्ती नाम से कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर आप अदर सेट भी जो है वो देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे हिंदी के 20 प्रश्न सेट नंबर 8 के। तो पहला और दूसरा जो प्रश्न है वो पैराग्राफ पर आधारित है। पैराग्राफ यहाँ पर पंक्तियाँ कुछ दे रखी हैं तो काफ़ी लेंदी हैं। डायरेक्ट हम जो है वो प्रश्न और उत्तर पर जो है वो चलते हैं। प्रश्न इस पर आधारित है कि सामान्य जनता ने अब तक बहुत कष्ट सहे हैं, इस भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति जो है वो कौन सी है। तो पैराग्राफ पर आधारित है, इसलिए डायरेक्ट हम उत्तर बता देते हैं। तो जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 कह रहा है कि सांप जो है वो किसकी ओर संकेत करता है। ये भी आपका पैराग्राफ पर ही आधारित है, तो इसका उत्तर भी ऑप्शन नंबर सी यानी कि शोषकों की ओर जो है वो सही हो जाएगा। तो यही दो जो है वो प्रश्न आपके पैराग्राफ पर आधारित थे। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न। तो लेन देन की जो विधि है उसके लिए उपयुक्त शब्द जो है वो कौन सा होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विभावरी, विनिमय, विज्ञ या विदुषी। तो 4 ऑप्शन है। बात करें उत्तर की तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि विनिमय। पहले जो है वो जो कैश लेन देन है उसकी जगह आप एक वर्ड यूज़ करते थे वस्तु विनिमय, क्योंकि जो सुविधाएं हैं आपके पास वो सामने वाले के पास नहीं है, तो आप क्या करते थे वस्तुओं के बदले जो वस्तुएं हैं उनका एक्सचेंज कर लेते थे, तो दोनों जो लोग हैं उनकी जो है अपनी आवश्यकता की जो पूर्ति है वो हो जाती थी। तो ये विनिमय जो है वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो विनिमय का अर्थ क्या हो जाएगा, लेन देन की विधि। अगला प्रश्न 4 कह रहा है कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द जो है उसका चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा जो है वो पूजनीय जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो कौन सा सही होगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूजनीय जो है इस प्रकार से जो है वो लिखा जाता है। काफ़ी बार बोलने में पूजनीय हो जाता है, तो हो सकता हो आपको आधी जा भी जो है इसमें देखने को यानी कि सुनने को मिले, परंतु जो सही है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो जाएगा। इस प्रकार से जो है वो लिखा जाता है। अगला प्रश्न 5 कह रहा है कि निष्ठुर जो है उसका संधि विच्छेद जो है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी, निह प्लस ठुर, ये जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर विसर्ग संधि भी हो जाएगी यदि यहाँ पर संधि जो है वो पूछी गई होती। अगला प्रश्न 6 कह रहा है कि छात्र जो है उनका बहुवचन जो है वो क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि छात्र का जो बहुवचन है वो छात्रों होता है, छात्राएं नहीं होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार छात्राएं जो है इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए छात्रों आपका सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि किसी प्रकार हम आपको आगे भी प्रैक्टिस सेट कराते रहें। प्रश्न आपका अगला है कि कवयित्री जो है उसका पुल्लिंग शब्द जो है वो इन चारों में से कौन सा सही होगा। लेखक, कवयित्र, कवि या लेखिका। काफ़ी बार वर्तनी जो त्रुटि है उसके आधार पर पूछा जाता है कि कवयित्री जो है वो इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा, तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए किस प्रकार लिखा जाता है। बात करते हैं अपने उत्तर की, तो कौन सा सही होगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कवि जो है इसका पुल्लिंग रूप जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 कह रहा है कि बेटा जो है उसका सही पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना है कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं चलिए उत्तर की कौन सा सही होगा। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि अग्रज जो है वो बेटा का सही पर्यायवाची नहीं है, जबकि आपका पुत्र, सुत, आत्मज ये तीनों ही जो है वो बेटा का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न 9 कह रहा है कि किसी के सामने डैश मेरी आदत नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। हाथ फैलाना, अंगारों पर पैर रखना, नाको चने चबाना या पत्थर की लकीर खींचना। चलिए बात करते हैं उत्तर की। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाथ फैलाना, यानी कि किसी के सामने हाथ फैलाना जो है वो मेरी आदत नहीं है। और ये ऊपर जो अभी अग्रज आया था इसका अर्थ क्या होता है ये भी मैं बता दूं, तो ये जो है वो बड़ा भाई जो है वो अग्रज होता है, और इसी से मिलता जुलता है अनुज होता है जो छोटा भाई होता है। या अग्रज को आप दूसरे सेंस में भी कह सकते हैं कि पहले जन्मा हुआ, तो वो जो है वो अग्रज होता है।
अगला प्रश्न 10 कह रहा है कि काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या इसमें से कौन सी सही होगी। ये प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि आप इसी तरीके से इसे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हैं। तो 11, 9, 10 या 8 में से कौन सी सही होगी, वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की कितनी संख्या जो है वो सही होगी, ये आपको बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 11 की तरफ। वाचाल जो है वो कहते हैं। तो 4 ऑप्शन है, जो जल्दी चलता है, जिसकी चाल ठीक ना हो, जो बहुत बोलता है, या जो चुप रहता है। तो आपको बताना है वाचाल जो है वो इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा, यानी कि जो बहुत बोलता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका 12 और 14 गद्यांश पर आधारित। ये गद्यांश आपका जो है वो दे रखा है, शास्त्रीय संगीत, लोकगीत, इस पर आधारित आप देख सकते हैं। प्रश्न है इस पर आधारित 12वां कि जो बाउल है वो जो है वो कहाँ का लोक संगीत है। तो पैराग्राफ पर आधारित, इसलिए डायरेक्ट हम उत्तर बता देते हैं। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बंगाल जो है उसका लोक संगीत है। डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न 13 कह रहा है कि देहात की जनता जो है उसका तात्पर्य क्या है। तो पैराग्राफ पर आधारित ये भी आपका प्रश्न है। तो ग्रामीण जन समुदाय जो है आपका हो जाएगा। देहात वर्ड जो है उसी सेंस में यूज भी किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 14 कह रहा है कि नज़र फिरी है का तात्पर्य क्या है। उपेक्षा करना, दृष्टिकोण में परिवर्तन, अवलोकन करना, या आदिवासी जन समुदाय। तो बात करें उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा एकदम। दृष्टिकोण में जो है वो परिवर्तन होता है, नज़र फेरी है। अगला प्रश्न 15 कह रहा है कि दो ध्वनियों के मेल को जो है वो क्या कहते हैं। उपसर्ग, समास, संधि, या प्रत्यय। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आप सभी जानते हैं संधि जो है वो दो ध्वनियों के मेल को जो है वो कहते हैं। अगला प्रश्न 16 देखते हैं। जिस वाक्य से संदेह या संभावना प्रकट हो उसे क्या कहते हैं। संकेतार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, या संदेह सूचक वाक्य। तो बात करें उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। संदेह सूचक वाक्य जो है, संदेह या संभावना जो है वो प्रकट हो उसे जो है वो कहते हैं। अगला प्रश्न 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग जो है वो नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका घा जो है नहीं होगा, क्योंकि का, खा, गा, घा, गा ये आपका अलग वर्ग में आता है, जबकि टा वर्ग में जो है ये तीनों जो है वो आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महाशय जो है उसको स्त्रीलिंग में बदलने पर क्या शब्द जो है वो बनेगा। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, महाशया जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा स्त्रीलिंग में बदलने पर। अगला प्रश्न देखते हैं 19 की आम जो है उसका तत्सम शब्द जो है वो क्या होगा। आम्र, कदल, कदली, या मेवा। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करें उत्तर की, तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि आम्र जो है वो हो जाएगा। और अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपका 20वां की कौन सा शब्द मनुष्य का पर्यायवाची जो है वो नहीं है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से जो है वो कौन सा सही होगा। और यदि अब मैंने एक एक्सप्लेनेशन में जो है आपको बताया था एक प्रश्न के कि अग्रज और अनुज, वहाँ पर आपने ध्यान से समझा होगा, तो ये आप बिल्कुल जो है वो सही कर ले जाएंगे। बात करें उत्तर की, तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुज, मैंने आपको बताया था कि अग्रज का अर्थ क्या होता है, पहले जन्मा हुआ यानी कि बड़ा भाई, और अनुज क्या होता है, बाद में जन्मा यानी कि छोटा भाई। तो ये जो है आपका मनुष्य का पर्यायवाची नहीं होता है। मनुष्य के पर्यायवाची में मानव, मनुज, व्यक्ति, इन तीनों जो है वो होते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये स्टार्टिंग के 20 प्रश्न हिंदी के जो है वो समाप्त होते हैं। अगले इस वीडियो में इसी सेट के हम आगे के जो प्रश्न हैं वो जो है वो देखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। डेली इसी प्रकार प्रैक्टिस करते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।